एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खोर्दा। विषय हिंदी, कक्षा 6 से 8। विषय अंग है काल परिचय। तो आज हम काल परिचय के बारे में अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि काल परिचय, क्रिया के काल, जो क्रिया होती है उनका जो काल यानी समय होता है वो। तो यहाँ पे हम उनकी जो परिभाषा है वो देखते हैं कि काल का अर्थ है समय। समय, जिस समय जो क्रिया संपन्न होती है वही उसका काल कहलाता है। तो यहाँ पे जिस समय यानी जो भी समय जो क्रिया पूर्ण होती है वही उसका काल यानी समय कहलाता है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो परिभाषा है कि काल का अर्थ है समय, काल और समय। तो जिस समय जो क्रिया पूर्ण होती है वही उसका काल यानी समय कहलाता है। तो इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय हमें ज्ञात होता है तो उसे काल कहते हैं। तो काल के जो भेद है यानी उनके जो प्रकार है, तो यहाँ पे काल की 3 भेद है, 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल तथा तीसरा है भविष्यत काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो यहाँ पे आज हम भूतकाल के बारे में अभ्यास करेंगे। तो भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है। बीते हुए समय यानी जो समय बीत चुका है, चला गया है जो समय, उसे उसका जो बोध हमें कराता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूत का आशय है अतीत या बीता हुआ। अतीत या बीता हुआ उनका अर्थ होता है। अतीत में पूर्ण हो चुकी क्रिया को भूतकालिक क्रिया कहते हैं। अतीत में जो क्रिया बीत गई है इस क्रिया को भूतकालिक क्रिया भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे उदाहरण देखते हैं कि गीता सो गई थी। गीता सो गई थी, उनकी जो सोने की जो क्रिया है वो यहाँ पे पूर्ण हो गई है। तो गीता सो गई थी। दूसरा जो वाक्य है मैंने एक निबंध लिखा। निबंध लिखा पर वो निबंध पूर्ण लिख दिया है। तो यहाँ पे गीता सो गई थी, मैंने एक निबंध लिखा। तो भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। यहाँ पे हमने 3 भेद तो देखे, पर पहला जो भूतकाल है उसमें भी उनके 6 भेद यानी 6 प्रकार है। तो हम देखते हैं कि पहला जो है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूत, 3 पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुद भूत। तो सामान्य भूत क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः क्रिया के संपन्न होने का बोध तो हो जाए परंतु उसके संपादन का काल निश्चित रूप से ज्ञात ना हो, निश्चित रूप से ज्ञात ना हो सके तो उसे सामान्य भूत कहते हैं। तो हम देखते हैं उदाहरण में मैंने लेख लिखा। मैंने लेख लिखा पर उसका समय कौन सा था वो यहाँ पे निश्चित रूप से ज्ञात नहीं किया गया है। उसने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक तो पढ़ी पर उसका जो समय है वो यहाँ पे बताया गया नहीं है। रमेश आया, रमेश आया पर कब आया वो यहाँ पे बताया गया नहीं है। तो यहाँ पे क्रिया, यहाँ पे काल निश्चित रूप से ज्ञात ना हो सके। यहाँ पे ये जो क्रिया है वो क्रिया हो चुकी है पर उसका जो हमें जो चौकस उनका जो समय है वो यहाँ पे बताया गया नहीं है। इसलिए यहाँ पे सामान्य भूतकाल की ये प्रकार है। तो मैंने लेख लिखा, उसने पुस्तक पढ़ी, रमेश आया।
अभी दूसरा जो है आसन्न भूत। तो क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, अभी अभी यानी तुरंत जो क्रिया है वो पूर्ण हुई है, उससे आसन्न भूत कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेख लिखा है, यानी तुरंत वो लिखने की क्रिया है वो तुरंत पूर्ण हुई है। यहाँ पे मैंने लेख लिखा है, मैंने पत्र पढ़ा है, मैंने पत्र पढ़ा है, रमेश आया है। तो यहाँ पे अभी अभी संपन्न हुआ यानी तुरंत यहाँ पे ये जो क्रिया पूर्ण हुई बताई गई है उसे आसन्न भूतकाल कहा गया है। अभी पूर्ण भूत, तो क्रिया के जिस रूप से यहाँ पता चले कि कार्य समाप्त हुआ, काफ़ी समय हो चुका है, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। यानी क्रिया है वो संपूर्ण, जो क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है, तो उनका हमें यहाँ पे ज्ञात होता है। तो मैं पढ़ चुका था, जो कुछ भी उन्होंने पढ़ने के लिया था वो उन्होंने पूर्ण कर दिया है। उसने लेख लिखा था, जो लिखने के लिए लेख लिया था वो लिखा था। रमेश आया था, रमेश के आने की जो क्रिया है वो पूर्ण हो गई है। तो यहाँ पे ये जो भूतकाल के भूतकाल के जो तीसरा जो पूर्ण भूतकाल है उनका यहाँ पे ये जो वाक्य है वो हमने देखा। अभी अपूर्ण भूत, तो क्रिया के जिस रूप से यहाँ विदित हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ किया गया था, भूतकाल में प्रारंभ किया गया था परंतु समाप्त नहीं हुआ, उससे अपूर्ण भूत कहते हैं। जो क्रिया है वो प्रारंभ तो किया गया था परंतु समाप्त नहीं हुआ, उससे अपूर्ण भूत कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं उदाहरण में, मैं लेख लिख रहा था, लेख लिख रहा था पर वो अपूर्ण है। मोहन आ रहा था, मोहन अभी आया नहीं है, वो आ रहा था। तो यहाँ पे ये जो उदाहरण में हमने देखा, मैं लेख लिख रहा था, मोहन आ रहा था, तो ये अपूर्ण भूत के उदाहरण है। अभी संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूत, तो संदिग्ध भूत में क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो परंतु कार्य होने में संदेह प्रकट हो कि वहाँ पूर्ण हुआ या नहीं, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। तो जो क्रिया है संदिग्ध भूत में, जो क्रिया पूर्ण नहीं, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो तो परंतु कार्य होने में संदेह प्रकट हो कि वहाँ पूर्ण हुआ या नहीं, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। तो जो क्रिया है वो क्रिया भूतकाल का बोध तो हो परंतु कार्य होने में संदेह प्रकट हो रहा है, तो वहाँ पूर्ण हुआ या नहीं, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। तो हम देखते हैं कि उदाहरण है कि उसने लेख लिखा होगा, मोहन आया होगा। तो यहाँ पे लिखा होगा और आया होगा क्रियाओं से भूतकाल का बोध तो हो रहा है परंतु क्रिया के होने में संदेह है। तो यहाँ पे ये जो उदाहरण है कि उसने लेख लिखा होगा, मोहन आया होगा, तो ये संदिग्ध भूतकाल के वाक्य है। तो आगे की हेतुमंद भूत है। तो हेतुमंद भूत किससे कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यहाँ ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था किंतु हुआ नहीं, उसे हेतुमंद भूत कहते हैं। तो हम यहाँ पे उदाहरण में देखते हैं कि यदि मैं लेख लिख लेता तो वहाँ अवश्य छपता, यदि राम आता तो मैं भी अवश्य चलता। तो यहाँ हेतुमंद भूत में लिख लेता, छपता, आता और चलता क्रियाएं अन्य क्रियाओं पर अवलंबित है, तो उसे हेतुमंद क्रिया हेतुमंद भूत कहते हैं। तो आज हमने यहाँ पे भूतकाल के जो प्रकार है, उनके जो वाक्य है, उनका आज हमने अभ्यास किया। तो
यहाँ पे 6 से 8वीं कक्षा के छात्रों को यहाँ पे जो भूतकाल का जो परिभाषा है, उनके भेद है और हमने वाक्य देखे, उनको ध्यान में रखते हुए दूसरे भूतकाल के वाक्य बना के अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।